तो उस दिन हमने कहाँ तक किया था? 11 तक तो हो चुका था ना चलो? हाँ जी सर। 11 तक हो गया था ना? अब 11 के बाद जो 12 है, ठीक है, 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो बताना चाहते हैं बस अपना नाम बताएंगे वो। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ बस। मैं बताना चाहती हूँ। तो निक्की हो गई, निक्की का अतिरिक्त कोई और जो निक्की के, हाँ कोई और बच्चा लोग तो निक्की के साथ, या फिर कोई? भैया मैं। चलो, विशाल भी है, प्रबल हो? हाँ हाँ भैया। चलो, तो निक्की जवाब बताओ क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये भी बता। जवाब भैया यहाँ कुलम है। अच्छा, कुलम है, ओके। निक्की, आपका क्या विचार है? सर ये सेम सेम आंसर। तो भैया कुलम है। कुलम, अन्वयम संस्कार थे यहाँ पे, कुलम। क्या भावार्थ है ये भी बता दीजिए आप लोग। हाँ रघु हाँ, कोशिश करो। रघुराम, रघु के जो कुल में वक्ष्य तन वाक विभवो अपि सन। सर आप किसी और कुछ बाद में ट्राई करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश करो। रघुनाम अन्वयम अक्षय तनुवाग विभवो अपि शनः सन। हाँ, कोशिश करो। रघु के कुल में वक्ष्य ये बताया गया है या कहते हैं। हाँ, कोशिश करो। तनु, तनु तो छोटा होता है। तनु वाक विभवो अपि सन। तनु वाक मतलब बोलना, कहना, एक्सप्लेन करना। विभव मतलब उन्नति, समृद्धि, विकास, उन्नति, ये सब। हाँ, अपि सन होता हुआ, होना। तो क्या है यहाँ पे, कालिदास जी खुद अपने बारे में कह रहे हैं। प्रबल, चलो इसकी हिंदी करो। चलो लिख के आपने कोशिश करी, बहुत ठीक है। हाँ प्रबल, बताओ। भैया इसका हिंदी तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने एक ही बार पढ़ा है इसका भी। अच्छा, चलो कोई है, कोशिश करेंगे। रघु नाम अन्वयम, यानी रघुवंश के कुलों को, ठीक है, वक्ष वर्णन करने में तनु, तनु सब छोटा या अल्प अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कालिदास खुद अपने बारे में कि मैं जो हूँ, मेरी जो वाणी है बहुत ही अल्प है, अर्थात मैं बहुत ही क्या सक्षम नहीं हूँ, मेरी वाणी जो सक्षम नहीं है क्या करने में, रघु नाम अन्वयम वक्ष, रघु के या रघुकुल के वंश के वर्णन करने में, पढ़ने का। क्यों? तनु वाक विभवो अपि स्तन, ठीक है। तनु मतलब छोटा, बहुत ही वाणी जो है समर्थवान नहीं है। ये तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतना कुछ लिखा है उनके राजाओं के ऊपर, उनके कुलों के ऊपर, जो मेरे लिए क्या एक प्रेरणा का स्रोत है। वो आगे नीचे की कोटेशन में वो वर्णन भी करते हैं। तो समझ गया कि रघु नाम अन्वय अक्षय तनु वाक विभवो अपि सन, ठीक है। यानी मेरी जो वाणी है, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था। हाँ बिल्कुल लगी हुई है, यानी वाक शक्ति बहुत ही अल्प है रघु के कुलों का वर्णन करने में। इसकी वाणी मेरी वाणी, अर्थात कालिदास जी की। क्लियर है? ये कथन कालिदास खुद अपने लिए कहते हैं। यहाँ पे अन्वयम सत्कार से क्या हो गया? कुलम। भैया ये दूसरा या तीसरा श्लोक है? हाँ, नाइन्थ नंबर। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मोस्ट, या वेलकम। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB TGT में भी पूछा गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सब बात। चलिए, अच्छी बात है। चलिए आगे, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13वां नंबर। कौन बताएंगे? एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखें, एकदम चुन चुन के यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आप लोग को लाया गया है और बनाया गया है। ध्यान से देखिए, यदि गहराई से पढ़ा होगा शब्द विशेष पे, और ये सब अगर बच्चों ने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियोस वगैरह, तो मैंने उसमें वही बोला था कि ये शब्द विशेष काफी फोकस रखना। हाँ बच्चा, भैया मैं बताऊं? बता सकती हूँ। है, निक्की है, और कोई? हाँ बच्चा लोग, ये क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, कामनी, निधि तो नहीं पढ़ पाई थी। निहारिका बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, देर नहीं लगाना, आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। हाँ निहारिका, शिवम, ठीक है। हाँ शिवम, बोलो बोलो। डी है इसका आंसर। भैया फर्स्ट अर्थवनिधि है मेरे हिसाब। हाँ ठीक है, क्या कहा आपने? कौन सा ऑप्शन? अर्थवनिधि है मेरे हिसाब। एक मिनट, कौन? अच्छा, देश का अर्थनिधि वाले कौन है?
भैया भैया मैं भी अर्थवनिधि है भैया मेरा। अर्थनिधि है मेरा भी। अच्छा, और डी ऑप्शन वाले ज्यादा है। मैंने तो पहले ही बोला था सर, लास्ट वाला ही होगा। अथर्वनिधि। बच्चा लोग ध्यान से देखो, वशिष्ठेन संबंधा विशेषाम, बोलो बोलो विशेष। ये तो शायद लास्ट के श्लोकों में आता है कि वो बच्चा- अथर्ववेद में ज्ञाता है। हाँ बच्चा, आप लोग गलत कर दिए। ना वर्तते, ध्यान देखो क्या कहा जा रहा है, ना वर्तते। भैया मेरे ख्याल से इसमें निमित्तज्ञ होगा। अरे नहीं बच्चा, वो भी है। वो सर देश को वाला जो है वो नहीं है। ये वाला जो है ना, देश कालज्ञ, ये किसका विशेषण है? ये वास्तव में राजा दिलीप का विशेषण है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब जो है गुरु वशिष्ठ जी का निमित्तज्ञ, यानी सभी प्रकार के निमित्तों का, अर्थात सभी प्रकार सगुण, कौन सा कार्य कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, वो उसके ज्ञाता थे। कौन? गुरु वशिष्ठ। तपोनिधि, तपस्या के निधि है, ठीक है, तप के निधि। अथर्वनिधि, अथर्ववेद के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। तीनों जो है वशिष्ठ जी से संबंधित है। बस ये वाला जो क है, ये जो है इनका ये विशेषण नहीं है, ये वास्तव में राजा दिलीप का विशेषण है, का ऑप्शन। इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जो विशेषण से संबंधित नहीं है, देश कालज्ञ जो है ये राजा दिलीप का विशेषण है। बच्चा लोग कैसे अथर्वनिधि की तरफ जा रहे थे आप लोग? गलत बात है ना। और ये सब जो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये मिस्टेक मत करना, अथर्वनिधि अथर्वनिधि, अथर्ववेद के एक्सपर्ट है गुरु वशिष्ठ जी। कैसे गलत किया? इसका मतलब सूक्ष्म दृष्टि नहीं रही है, हाँ? जी भैया। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा लाइटली ना ले, सीखे। यहाँ पे देखिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? उसमें कोई आइडिया है इस क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन का? कोई आइडिया? घ नंबर नहीं, क्वेश्चन क्या है? वशिष्ठ जी से संबंधित कौन सा विशेषण नहीं है? ये तो अथर्ववेद के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, तो अथर्वनिधि है ही, ये तो बिल्कुल माने जाते हैं। तो ये है, इनका विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी, बस ये वाला विशेषण नहीं है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन जब पूछा जाए न वर्तते, ये वाला जो है ये राजा दिलीप का विशेषण, ठीक है, ये वाला जो है वशिष्ठ जी से संबंधित। क्लियर है बच्चों सबको? कोई समस्या है इस क्वेश्चन? चलो आप लोगों को तो बताना चाहिए था ये क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल ही पढ़े हुए रघुवंशम वगैरह है, कैसे हो जा रहा है? चलो ये बता, ये किसका, ये कोई इसका आंसर क्या है? कौन बताना चाहिए? सर उसमें जो निमित्तज्ञ आया था ना, वो कौन से वाले श्लोक में प्राप्त होगा? एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आप तब तक देखो, मैं ढूंढ के बता देता हूँ। जी हाँ, तब तक इसको भैया मुझे इसका आंसर 12वीं लग रहा है। ध्यान से। हाँ, कौन सा 12वीं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ तुक्का मार रहा हूँ। और मुझे इसका आंसर नंदनी लग रहा है। अरे विशाल बाबू, क्या कर रहे हो? हैं? तो 3 दिन क्लास में नहीं आया तो बताइए, क्या गड़बड़, फ्लो टूट गया आपका? जी, वो तबीयत खराब हो गई थी ना। हाँ, तो चलो ध्यान से। 12वीं जी का जो है, देखो कोटेशन, एक एक शब्द को तोड़ो, हाँ, शब्द पहचानो, क्या क्या शब्द दिख रहा है आपको, हाँ? कोटेशन तो रघुवंशम की लग रही है। हाँ? रघुवंशम की? रघुवंशम अभी किसी ने सही बोला था, नंदनी बोला था मैंने। ये जो है, सही। सब बताओ बाकी बच्चे, क्या इसका आंसर होगा जो है? भैया इसका नंदनी होगा, नंदनी। इसका क्योंकि हाँ, श्वेत वर्ण की बात हो रही है, श्वेतम अंकम, तो इसका नंदनी होगा भैया। हाँ, कि जैसे शाम की जो संध्या की जो चंद्रमा है वैसी खूबसूरत है जो है वो नंदनी। और इसका जो ललाट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो जो है कैसी दिख रही है? स्निग्ध पाटला, जो नया पल्लव आता है, पत्ता आता है, जैसी जैसी खूबसूरती होती है वैसी जो है। शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या? हाँ देखो, यहाँ पे यही भाव यहाँ पे है, ठीक है, तो वही यहाँ पे भाव को बताया गया, ठीक है, यही भाव यहाँ पे, ठीक है। चलो
चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये नंदिनी के लिए, ठीक है। जी भैया। आपको पता होगा नंदिनी कौन है, कहानी तो सबको पता है, तो ध्यान रखेंगे। और रघुवंशम का प्रथम सर्ग में वर्णन है, ठीक है। चले आगे। जी भैया। चलो अच्छा, अगला देखो यहाँ पे 15वां नंबर, ध्यान से देखना बच्चा लोग, कुछ इसमें मिस्टेक करोगे इससे ध्यान से। और कहानी पता भैया होगा आपको, एक मिनट विषय रुक जाना, कहानी पता होगा तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे इसका सही आंसर। कहानी का पूरा सारांश भी पता होगा। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में हमने क्या क्या कैरेक्टर, किस किस कैरेक्टर को देखा, क्या कहानी चलता है, क्रम से चलोगे तो इसका आंसर सही कर लोगे। चलो इतना मैंने हिंट्स दे दिया। और कौन बताना चाहेंगे? इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। चलो विशाल बता मैं भी सकता है, बता और दूंगी। संगीता भी बता सकती है, प्रभात भी, और बच्चा लोग भी बता सकते हो। ओके, निक्की भी, निधि निधि प्रचेतस का मीनिंग क्या है सर? किसका? प्रचेतः, सर मीनिंग जी तो सर। बताना है कि कौन है इस कोटेशन के अनुसार। हाँ शिवम बाबू, क्या लगता है आपका? सही उत्तर देंगे? भैया हाँ भैया इसका इंद्रदेव होगा। इंद्रदेव नहीं। चलो इंद्रदेव नहीं, कह रहे गलत है। वाल्मीकि है, गलत। वाल्मीकि है, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि। वाल्मीकि भी नहीं है इस कोटेशन के अकॉर्डिंग बता। सर वशिष्ठ है ये इसका। वरुण देव कोटेशन के अकॉर्डिंग तो राजा दिलीप ही है भैया। अरे बाप रे, है। मुझे अभी तक वशिष्ठ है। सही उत्तर नहीं मिला, अभी तक सही उत्तर नहीं मिला। ये वशिष्ठ वरुण है देव है, वरुण देव। देखो वशिष्ठ मतलब होगा। तो फिर अब दिलीप निहारिका जो है, सर निहारिका वेद सोच भी रही- मैंने बोला है वो मतलब गलत बता रहे भैया। हाँ, देखो ये कोटेशन कौन हिंदी करना चाहोगे, अपने आप इसका सही उत्तर आ जाएगा आप लोगों को। क्या क्या शब्द दिख रहा है? हविषे दीर्घ सत्रस्य था च इदानीं प्रचेतसः भुजंग अपिहितं द्वारं पातालम अधितिष्ठति। क्या क्या दिख रहा है आपको? देश में सर इसमें ये कामधेनु है गाय कि मतलब जाती है सर ना, इसमें वरुण देव के कामधेनु पास वो हवन वरुण करते देव हैं के उसके हवन अंदर के लिए पताल दिया युग में। देने के लिए वही है। तो बच्चा बताओ कैसे गलती कर दिया ये? वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, इंद्रदेव जी कहाँ से आ गए? दरअसल भैया बात यह है कि प्रचेतस जो है ना, आंसर क्या? मैंने सही प्रचेतस तो बोला था। वरुण प्रचेतस, देव है इसमें। हाँ ये वरुण वरुण देव के लिए प्रयोग किया गया है। जी, तो बच्चा लेकिन भैया लोग, भैया रामायण की अगर हम बात करते हैं ना, तो रामायण में प्रचेतस हाँ शब्द जो है बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि के लिए भी आया है, तो लेकिन कंफ्यूजन यहाँ हो पे क्या, सकते। नहीं ये कोटेशन इसलिए दे दिया अस्मिन श्लोके, कि देखो शब्द को, इस श्लोक में प्रचेतस कह कौन है। अब रामायण का कोटेशन तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो उत्पन्न नहीं हो सकता। वैसे अगर लोगों को लगेगा अच्छा प्रचेतस प्रचेतस सब तो इनके लिए फेमस है, ऐसा नहीं, कोटेशन दे के पूछा जा रहा है। इसको ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान समझिए, रखूंगा। आप ध्यान रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे इस कोटेशन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएंगे, और ये किसका पार्ट वरुण है? देव। वरुण देव हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और चलिए क्वेश्चन और इसी में, तापद किसके लिए? कामधेनु गाय। कामधेनु। कामधेनु का नाम क्या? जो कामधेनु का सुरभि। सुरभि सुरभि। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुरभि कहे या कामधेनु कहे, बात वही है बच्चा, ठीक है। उसकी माता का नाम, नंदिनी की माता का नाम सुरभि या काम। क्लियर है चीजें, तो समस्या नहीं भैया। क्लियर है। हाँ अच्छा, ये बताओ, और इसका हिंदी भी बताना है, कौन बताएंगे? हाँ बताओ चलो, हिंदी भी बताना है और कहाँ प्राप्त होता है वो भी बताना। सर ये किरातार्जुनीयम में लिखा हुआ है सर। अच्छा किराता अर्जुन, चलो मैं टिक लगाता हूँ, सुजाता का किराता अर्जुन। और बाकी भैया किराता अर्जुनियम है। अर्जुन में भी है। प्रबल भी यही कह रहा है। और कोई है जो? अर्जुनियम ही है ये। सर ये रघुवंश रघुवंशम वाले कौन बच्चे हैं? निक्की? भैया मुझे शिशुपाल वध और किरातार्जुनीयम में डाउट है। अरे बच्चा शिशुपाल तो ऐसे भी सोच सकते हो कि शिशुपाल का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। चलो ये हाँ, भैया किरातार्जुनीयम कंफर्म है भैया। किरातार्जुनीयम है, क्योंकि नैषद और रघुवंश में नहीं है।
अच्छा सर मैं ना 2 ट्रिक्स से बता सकती हूँ इन्हें समझाने के लिए। हाँ, बस आपको आ रहा हूँ मौका चलने की का। चलो, और कोई बच्चा जो अपनी पसंद का ऑप्शन देना चाहेंगे? नेहा नहीं आई आज? हाँ खुशबू, याद दिलाओ, नेहा को भूल गई होगी। हाँ नेहा, अपनी बात बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करोगे इस कोटेशन के अकॉर्डिंग? ये कहाँ मिलता है? कोई और बच्चा कहना चाहोगे कुछ? किरात अर्जुनीयम में है शायद। अच्छा चलो, नीतू भी यही कह रहे। चलो बच्चा, आप बताओ निकी, क्या विचार है आपके? पहले ना मैं आप सबको ना सबसे सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें अनुष्टुप छंद है और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैष्ठीय चरित इनमें से किसी में भी अनुष्टुप छंद नहीं है। और अनुष्टुप छंद का मतलब वंशस्थ छंद है ये। अरे इसमें रघुवंशम में अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद का मतलब यह है कि एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो आप इसको काउंट करके भी देख सकते हो कि क्या इसमें 8 वर्ण आ रहे हैं एक चरण के अंदर, मतलब इस पूरे में तो 16 आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये अनुष्टुप छंद है और ये कहाँ पे प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ रघुवंशम में, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम इसकी हिंदी करें तो इसमें है कि प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमा। मतलब कि अगर हम जो पूज्य करने लायक, मतलब जो पूजा करने लायक कोई ऐसा प्राणी है उसकी पूजा नहीं करते हैं तो हमारा जो आगे का कल्याण होना है वो हमारा बंध जाता है। इसमें स्टोरी चलती है ये कि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बताते हैं जो आपने उनका एक तरह से अपमान कर दिया या आपने उनका पूजा नहीं करी थी, जिसकी वजह से आपका जो ये पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो श्रेय आप मतलब ये जो आपका कल्याण होना था वो बंध गया है उस वजह से, क्योंकि आपने एक जो पूज्य प्राणी थी सुरभि उसकी पूजा नहीं करी। बहुत बढ़िया निकी, बच्चा लोग ठीक है, ध्यान रखा कीजिए कोटेशन। और ये कोटेशन इतना कॉमन है, बहुत बार पूछा गया, रघुवंशम का कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बार पूछा है अलग अलग तरीके से। ठीक है बच्चा, तो दोनों ट्रिक से आप इसे आप कर सकते हो। और अगर छंद पहचानना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो अगर छंद का नाम याद है ना कि ये कौन सा है, घटित करके देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो, या इसकी हिंदी कर लो। बहुत सिंपल है, जो जितने भी शब्द है कहीं ना कहीं इसका अर्थ विशेष को आप जानते हैं, हिंदी की तरह ये शब्द है, बस यहाँ विभक्ति युक्त है। हिंदी करो, भावार्थ समझो, और इसे जितने भी आपने लिटरेचर पढ़ा है उस पर सोचो, जो ऑप्शन दिया उस पर सोचो, इससे मिलता हुआ चीजें हमने कहाँ पढ़ा, किस संदर्भ में पढ़ा, तो आपको कहानी याद होगा तो ऑप्शन को देखकर, हिंदी को देखकर आराम से कर लो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डूबना पड़ेगा अच्छे से, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, भावार्थ निकालना पड़ेगा, क्या कहना चाहता है ये कोटेशन, कहानी पता होनी चाहिए, बेसिक याद होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या है? हाँ ठीक है, कोटेशन नंबर एग्जैक्ट तो थोड़ा मुश्किल है, जो मुझे लगता गया उस हिसाब से बताता गया, वो मुझे लगता है 35 के आसपास होना चाहिए लास्ट में है सर, लास्ट में जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट अभी पढ़ाता गया, मैं नोट नहीं किया था इसको इस बार। चलो चले आगे। हाँ ये 79 में 79। चलो बच्चे आगे चले, कोई समस्या ना इसमें? नहीं भैया, चलिए आगे। चलो बच्चा, ये क्वेश्चन बताओ, ध्यान से देखो, हिंदी करो, बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने। हाँ चल भैया, ये किरातार्जुनीयम का लास्ट श्लोक है। अच्छा, किरातार्जुनीयम का लास्ट श्लोक, अच्छा ओके। हाँ चल, प्रबल तो ये कह रहा है, प्रबल अपना प्रबल दावा जो है किरातार्जुनीयम के लिए कह रहे हैं, बाकी और बच्चे लोग क्या कह रहे हैं बताओ। भैया मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। ऐसा नहीं कि प्रबल कह रहे हैं इसलिए आप लोग जा रहे हैं, या कुछ मीनिंग समझ रहे हो? भैया इसमें ना कोई इसमें लक्ष्मी की बात है। हाँ भैया, लक्ष्मी लॉजिक में उसकी वजह से। ओके, तो इसकी हिंदी कौन करना चाहेंगे, कैसे समझ रहे? लक्ष्मी वाला वर्ड रघुवंश में है ही, रघुवंश के कोटेशन में। हाँ है, बिल्कुल है। हाँ अच्छा, कौन सर इसमें हिंदी, मैंने तो भैया एक चीज पढ़ी थी कि जो किरातार्जुनीयम का जो पहला श्लोक है, पहला पद है, वो भी श्रेया से शुरू होता है, और जो लास्ट है वो भी लक्ष्मी पर ही खत्म होता है। ये दोनों लक्ष्मी से ही हुए हैं। एक तो ट्रिक ये भी है, लास्ट में द्रौपदी लक्ष्मी का महत्व युधिष्ठिर को बताती है ना कि हाँ तो पूरा जो है समझाते हैं
द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को, ठीक है, मोटिवेट करती है पूरा कि अब जो है जैसे सूर्य जो है जब उदय होता है, ठीक है, रिपुपति, हाँ ठीक है, रिपु तिमिर उदस्य उदयमानम, कि जैसे सूर्योदय होता है, ठीक है, तो तिमिर जो अंधकार है अपने शत्रु को हटा देती है, जैसे दिन अपने आगे की तरफ बढ़ता है दिन, उसी के समान आप भी क्या करें, लक्ष्मी को प्राप्त करें, राज लक्ष्मी को प्राप्त करती है। कथन तो द्रौपदी का है, किसके प्रति, युधिष्ठिर के प्रति है, और कहाँ प्राप्त में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो छंद बताओ इसमें क्या हो सकता है। किरातार्जुनीयम के अंतिम पद्य में कौन सा छंद है भैया? मालिनी। तो जस्ट पहले वाला, इसमें लास्ट के दो, हाँ लास्ट के दो छंद बदल जाते हैं, दोनों कोटेशन को ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने एक ही कोटेशन दिया था, आप लोग दोनों कोटेशन को ध्यान रखना। अंतिम जो छंद है जहाँ पे छंद चेंज हो जा रहा है वो ध्यान रखना, क्योंकि एक बार पुरुष सूक्त का जो अंतिम कोटेशन है 16वां नंबर कोटेशन, उसमें छंद चेंज होता है लास्ट वाले में, ठीक है। तो कोटेशन दे दिया गया था, पूछा गया था छंद का। जब वैदिक संदर्भ में पूछा जा सकता है तो लिटरेचर वाले में भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है चलो, क्लियर है, चले आगे। जी भैया। बहुत बढ़िया। चलो इला है क्या, इला ही है, नहीं आई है ना। चलो ये बच्चा निधि बताओ। हाँ निधि बताओ। हाँ निधि। जी सर। हाँ बताओ। सर मुझे ए और बी में से लग रहा है कोई। ए और बी, ए और बी, अच्छा। ए और बी में से कोई एक लग रहा है, या फिर शिशुपाल वध या फिर नैषद में से कोई। रघुवंश के विषय में नहीं लग रहा है। हाँ अभी जस्ट निक्की ने भी बताया, ध्यान से सुनो निधि। जी जी हाँ, अनुष्टुप छंद बताया था अभी निकिती ने। तो क्या होगा इसके अनुसार? इसमें नहीं पूछा है, रघुवंशम में रघुवंश में नहीं है, रघुवंश। हाँ तो रघुवंश में वंशस्थ छंद नहीं है, ठीक है, न वर्तते पूछा जाए। बाकी इन तीनों में तो है, शिशुपाल, नैषद, किरातार्जुनीयम, तीनों में वंशस्थ छंद है। अंतिम कोटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चले आगे। जी भैया। जी भैया। चलो इसका मतलब बताओ, कहाँ प्राप्त होता है ये भी बताना है, और ये क्वेश्चन कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? शिवम शुक्ला जी बताइए। हाँ शुक्ला जी बताइए। रघुवंशम में किरातार्जुनीयम। इसका तो ये सब किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम। मोनिका और खुशबू आप लोग क्या है, क्या ऑप्शन है? किरातार्जुनीयम। भैया मुझे पहले में और लास्ट में जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि नैषद और रघुवंश में तो नहीं है ये। नैषद और रघुवंश में नहीं आपके नहीं है, लेकिन बात ये है ना, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध मैंने दोनों पढ़ा नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हूँ उन दोनों में। ये एक बात बताओ, समय कभी किसी की प्रतीक्षा करता है क्या? नहीं भैया। बस हो गया वही है ना, समय परिरक्षणम क्षमम, वही भावार्थ है यहाँ पे। तो बताओ किस संदर्भ में? द्रौपदी का कथन। द्रौपदी कहती है कि भैया काम धंधा करो, हमें कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, पढ़ाई लिखाई करो बच्चा लोग, आप लोग अच्छे से इसको। ठीक है, ये जो लिटरेचर वाला जो है पूरा यूनिट, 8वां यूनिट, 26 ग्रंथ है उसमें, ठीक है, और एक से एक ग्रंथ है उसमें। तो मुझे लगता है भैया जो 50% सिलेबस आपका 50% जो क्वेश्चन बनते होंगे नेट के, वो इसी से बनते होंगे 7 और 8 से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन पूरा लिटरेचर से, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है कोशिश करते हैं हम लोग हर संस्कृत साहित्य के प्रत्येक विधा को टच करने का करते हैं कोशिश हम लोग। तो 50 के 50 क्वेश्चन नहीं होता है, संख्या 10, 12, 13, 15 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट है ना, हर यूनिट से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है बच्चा, तो इसका अर्थ समझ गया ना, समय परिरक्षणम समम, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए जो है युद्ध के लिए तैयार है, अपने आप को तैयार करे। हाँ कोई कुछ कह रहे हैं क्या इस कोटेशन पे? हाँ क्लियर है ये चीजें?
यस भैया। तो ये क्या किराता अर्जुनियम में प्राप्त है। ठीक है, नए वाले बच्चों ने पढ़ा नहीं, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, कोई नहीं, ये बात हम करेंगे। क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना, आगे चले। जी सर। जी चलो भैया। अब ये जो क्वेश्चन जो पूछा भी गया था कई बार, चलो मैचिंग। यदि घटना पता होगा तो आप तर्क सही लगा लोगे कि कौन सी घटना पहले हुई होगी, कौन सी घटना बाद में हुई होगी, तो आराम से सही लगा लो। चलो इस भैया क्वेश्चन मैं को करूं? चलो मैं करूं? हाँ, चलो विशाल करो। कोशिश करता हूँ। भगवत प्रसूति पहला है, ओके ठीक है। और महानिर्वाण पद 25वां है। अरे ओके ठीक ठीक, वेरी गुड। महानिर्वाण पद 25वां है। हाँ। और काम 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 निंदा जो है वो 11वां है, और बुद्ध प्रवृत्ति 14वां है। और 15वां 15वां धर्मचक्र प्रवर्तन। हाँ बच्चा, विशाल ने जो लगाया वो सही लगाया। सही है भैया। कोई कौन गलत कहा, कुछ कह भैया रहे एकदम सही है। हाँ बच्चा, विश्वजीत कुछ कह रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं किया। इसने कुछ कहा शायद कि गलत है। नहीं सर, मैंने नहीं किया, मैंने हाँ कुछ नहीं किया। चलो पहले बोला तो मैं ये बोल सकता हूँ ये। ओके। तो बच्चा ये बिल्कुल है, यदि कहानी पता होगा कि उनके जन्म कब हुआ, उसके बाद क्या क्या घटना होती चली गई, तो सर्ग के देखकर आप अंदाजा बिल्कुल सही लगाओ। बहुत बढ़िया विशाल, ठीक है। कोई समस्या इसमें? ऐसे और भी बहुत सारे हैं इसमें सर्गों के नाम। घय का क्या बताया है? घय का काम निंदा का कौन सा सर्ग बताया? देखो 11वां। हाँ बोलो निक्की, कुछ कह रहे हो? आपके पास इसकी बुक अगर हो और उसमें स्टार्टिंग में भूमिका लिखी हो कि 25 के 25 सर्ग के बारे में, एक छोटा छोटा नहीं होता पैराग्राफ में हो, जिसमें एक बारी में हम गो थ्रू हो जाएं पूरी स्टोरी से 25 सर्गों की। आप लोग को ये पीडीएफ नहीं मिला है क्या? जी पीडीएफ नहीं है क्या, ये वाला पीडीएफ? ये वाला तो पीडीएफ अच्छा क्या था आज ही ग्रुप में? चलो आज ही साथ भेजा था, इसमें पूरा इसमें सारा जो है ना मिल जाएगा आपको, सारा बेसिक से लेके जो सब चीज देख लेना, इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में भेज रखा है, मिल जाएगा। चलो चलो आगे देखो यहाँ पे। चलो अच्छा, ये कौन बताएगा? ध्यान से, और उसको हिंदी भी बतानी है। मैं बताऊं? मैं भी बता दूंगी इसका। चलो संगीता बताओ। बता सकते हैं। ये इसमें सिद्धार्थ आएगा। सिद्धार्थ आएगा? देखो संगीता, ये तो हम उम्मीद नहीं था। पहले जीव शुद्धोधन आएगा। मतलब पिता से पहले पुत्र की उत्पत्ति करा दो संगीता। शुद्धोधन आएगा। शुद्धोधन। गलती हो गई। आप तो इतिहास ही चेंज कर रहे हैं। से ही समझ में आ रहा है कि अरे शुद्धोधन है। भैया मैं सिद्धार्थ और शुद्धोधन में दोनों में कंफ्यूज हो गई कि बेटा कौन सा इसमें। सॉरी भैया। पहले तालाबे शाह आता है कि दंत शाह आता है, ये बताओ। ऐसे भी ट्रिक से समझ सकते हो। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो शुद्धोधन या सिद्धार्थ, तो पहले पिता या पहले पुत्र? पहले ना पिता होगा भैया, फिर पुत्र होगा। तो ऐसे भी ट्रिक कर सकते हो, सुधोधन तालाबे शाह पहले आता है, दंत शाह बाद में आता है। बुद्ध चरित में है। हाँ, ये बुद्ध चरित से ही है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? शुद्धोधन। चलो अब इसकी हिंदी करके बताओ क्या है अर्थ इसका, कौन बताना चाहेंगे? भैया मैं बताऊं? हाँ विशाल करो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इक्ष्वाकु वर्ण संप्रोत, यानी कि इक्ष्वाकु वर्ण में उत्पन्न प्रेमाकर चंद्र एव, यानी कि जो राजा जो प्रजा के लिए जो है चंद्रमा के समान थे। लो देख भी लो डायग्राम, याद भी रहेगा। हाँ बोलो। नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। शाक्येषु यानी कि शाक्य वंश में जो कि सकल गुण विधान, यानी कि सकल गुणों से जो युक्त था, वैसा शाक्य वंश में जो था वो शुद्धोधन, उसमें जो है शुद्धोधन नाम का एक राजा हुआ। यहाँ पे नृपति बभूव आ रहा है ना, तो ये जो बभूव है ना, ये भू धातु का लिट क्या कहते हैं, लिट लकार का रूप है। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चा, तो बुद्ध चरितम का स्टार्टिंग का ही कोटेशन है फर्स्ट। तो यहाँ पे सिद्धार्थ साहब नहीं आएंगे, कि पिताश्री आएंगे, सुधोधन। क्लियर? मैंने बभूव को देखकर पूरी हिंदी की है, केवल बभूव देखा है। बहुत सुंदर।
क्लियर है बच्चा, कोई समस्या है इसमें? नृपति भी तो आया, नृपति तो वैसे भी गौतम बुद्ध के लिए कभी ना आए। हाँ मैंने भी नरपति से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ कभी राजा बने ही नहीं थे तो उन्होंने त्याग दिया पूरा। वैसे भी ये कोटेशन तो पहला कोटेशन है, पिताजी तो पहले आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो संगीता ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा ध्यान से देखो, कौन करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? लो पूरा बढ़िया से हाँ मैं बताऊं? विशाल के अतिरिक्त बताओ कोई और जिन्होंने पढ़ा हो, पढ़ के आए हो। हाँ भैया मुझे आंसर बोलो प्रबल। भैया इसका आंसर महामाया है। करेक्ट। ये क्या क्या करेक्ट है? सही हाँ है भैया, तस्य सही है। महामाया ही है। महामाया कौन है ये? अरे ये भी शुद्धोधन है इसका, शुद्धोधन। अब आप संगीता कहते हैं कि सुदोधन की माँ है। नहीं शुद्धोधन है, करेक्ट है भैया, वो मैंने गौर नहीं किया था। हाँ? ध्यान से। हाँ भैया शुद्धोधन है भैया शुद्धोधन है भैया। शुद्धोधन है तस्य है ना? नहीं तस्य है तो शुद्धोधन है, क्योंकि अगर महामाया होता तो यहाँ पे तस्या होता, स्त्रीलिंगी होता। अब ये बताओ ये महामाया बोलने वाले कौन थे बच्चे? पहले मैं था, लेकिन अब गलती समझ में आ गई। मैं भी था भैया पहले। मैं भी था पहले। शुद्धोधन है। अरे बच्चा लोग ध्यान दे, तस्य वर्तते तस्य के लिए है। अरे बच्चा यहाँ क्वेश्चन देखो से भी लिखा हुआ है इसमें। बच्चा पूरा देखो, पूरा कोटेशन पढ़ो, उसके बाद देखो अस्मिन् श्लोके तस्य वर्तते, तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? तो आप लोग तस्य शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है भैया, सॉरी। ये पूरा यहाँ पे अगर ये महामाया के लिए होता, अगर ये तस्य नहीं होता है कि ये श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है तब तो महामाया लगाते। यहाँ पे भी नरपत से भी लिखा है। यहाँ देखो तस्य किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आप लोग महामाया लगाया जा रहे हैं शुद्धोधन के लिए। भैया वो तस्य दिखा नहीं। अगर वैसे ये गलती एग्जाम में, मेन एग्जाम में नहीं करने का, ठीक है? वहाँ अगर छोटी इस तरह से गलती करोगे, इसलिए पुल्लिंग नपुंसक लिंग का जो है भेद पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे यही नहीं पता था कि जो वहाँ पे प्रश्नवाचक जब शब्द है तो पूछा जा रहा है वो कौन सा लिंग में है, ठीक है? तो कर पाएंगे सही से। तो और ये नरपत से जो है वो राजा शुद्धोधन के लिए, वो मैंने नहीं देखा था। हाँ भी पहचान में आ सकता है। तस्य पूछा जा रहा है ना बच्चा, अस्मिन् श्लोके तस्य वर्तते, तस्य किसके लिए यहाँ पे है ये? हाँ तो मैं यही मतलब ये जो नरपत से मतलब जो राजा के लिए पूछा जा रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है, ये मैंने नहीं देखा था, मैं ये बोल रही हूँ। इसलिए जब भी क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन के एक एक अक्षर तक जाओ आप लोग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बस शुरू कर अच्छा ये तो उनके लिए पापा के बारे में हो गया और मम्मा के बारे में होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो भैया एक बात यहाँ पे और गौर करने लायक है कि यहाँ पे माया का नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो महामाया के विषय में यहाँ पे दिया हुआ तो पूछेगा नहीं जब दिया हुआ है तो पहले से। चलो मिस्टेक सबको समझ में आ गई यहाँ पे सब भैया। और एक चीज और यहाँ पे गौर करने लायक थी, अगर ये महामाया के लिए तस्य वर्ण महामाया के लिए होता तो यहाँ पे तस्य की जगह पे तस्या होता। तस्या होता, बिल्कुल ठीक है। चलो प्रत्यय हो जाता तस्य शब्द से। तो बच्चा आप लोग जो है एक बात हमेशा जो है ना तुम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ है कि नृत्य मतलब राजा के लिए। अरे महिषी के बाद अरे नृपत से शब्द थोड़ी पूछा है मैंने, तस्य शब्द पूछा है। इसमें जो तस्य है ना, ये तस्य के बारे में पूछ रहा हूँ। नृपत से शब्द अलग है, तस्य शब्द अलग है, रूप वही है, मतलब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ठीक है? नृपत से मतलब ये राजा ही है, राजा सुदोधन के लिए प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे भी तस्य शब्द उसके सुदोधन के लिए प्रयोग किया गया। तो देखो जब भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है इजी देखने के बाद आपको लगे इजी है, बहुत इजी, तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं। सामने अवस्था बना के रखना है, चाहे इजी क्वेश्चन लगे पहली नजर में या हार्ड लगे, सबको एक ही वे में अक्षर सा देखो क्या कहा जा रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जब तक अंतिम तक ना पहुंच जाओ तब तक अपनी नजर को हटाओ मत। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये गलती की है
और उनका जो है बहुत मतलब अफसोस होता है ऐसे बच्चों का। तो आप लोग गलती से सीखो कि गलती ना करें मेन एग्जाम में। वहां पे कोई जो है ना दोबारा जब सबमिट कर दोगे ना उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए बारीकियां देखो, ये गलतियां ना करें और क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है चीजें? कोई समस्या जी किसी को? नो हिंदी सर। बताना चाहोगे? हिंदी बताना चाहोगे? भैया कौन बताएगा, मैं बताऊं कौन बताएगा? कोई और ट्राई करे? मुझे लगता है कि 11 बजे तक नहीं हो पाएगा, वो पूरा 33-34 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, हिंदी बोलो, बोलो विशाल। कोशिश करता हूँ भैया, मुझे हल्का फुल्का पता है। असीर महेंद्रादि तम तस्य पृथ्वी गुरवी महिषी, यानी इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो महेंद्र पर्वत है, महेंद्र पर्वत जिस प्रकार से महेंद्र पर्वत का भार जो है पृथ्वी ने संभाल रखा है, तो जो वो महिष महान राजा हैं उनका जो भार है, उनका जो साथ देती है वो उसी तरह से महामाया जो है उनका साथ उसी तरह से देती है। और आप सामने भी देख सकते हो फोटो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उनकी शक्ति विषय में वर्णन है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? हाँ चले आगे। चलो इस क्वेश्चन को कोई नहीं बोलना। हाँ बोलना निधि और कामनी, आप दोनों के लिए क्वेश्चन। सर इसमें ए बी और सी है इसका ऑप्शन, तीनों इसमें आएगा। बुद्ध चरितम, सौदानंद और शार्दुल वालों ने लिखा था तीनों। अच्छी तीनों ये नहीं है ना? हाँ निधि पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन, तीन ही पढ़ा है मैं। पूरा अच्छा क्वेश्चन। सॉरी सर, नास्ती पूछा, से रचना नास्ती नहीं पूछा है, सॉरी सर। हर्षचरित नहीं है, हर्षचरित नहीं है, अनपढ़ का है हर्षचरित। सॉरी सर, सॉरी समझाया ना? तो मैं नाम नहीं पूछा गया था, सो सॉरी सर। आंखों का खेल है ये क्वेश्चन, ऐसे नाचते वाला। ठीक है, सब गलतियां नहीं होनी चाहिए मेन एग्जाम में एकदम नाचते वाले। इसलिए पूरे शब्द को पढ़ो। नहीं सॉरी की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस मेन एग्जाम में मत करना वो गलती। अक्षर सब पूरा पढ़ो क्या है। ठीक है, पूरा क्या कहा जा रहा है, संधि युक्त पद है क्या है नहीं है, यहाँ पे बता दो नास्तिक तरफ से। तो देखो ध्यान, क्लियर है? तो इस हिसाब से क्या होगा? भैया वैसे तो हर्षचरित होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। भैया मेरे एक क्वेश्चन है। बोलो विशाल। जो अशुघोष चरित्र में है, ये भी अशुघोष की नहीं है, क्योंकि मैंने जब अशुघोष का परिचय पढ़ा था तो उसमें इसका उल्लेख नहीं था। ओके ठीक। और हर्षचरितम ये तो वाणभट्ट की है, ये तो पक्का पता है। हाँ तो ये दोनों ग्रंथ जो है अशुघोष जी के नहीं है। नहीं है, यहाँ पे रचना नास्ति पूछा तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ग्रंथ नहीं है, बाकी चारों हैं। असंगीता क्या? और वैसे भी देखने में आता है भैया कि जो कवि संस्कृत जो कवि जो होते हैं ना, वो अपना परिचय नहीं देते, अपने ऊपर ग्रंथ क्या लिखेंगे? हाँ ठीक है, तो सही है। हाँ ऐसे में जो है आप लॉजिकल रीजनिंग से थ्रू सीख सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या यहाँ तक? हाँ नहीं, चलो ठीक है। चलो अब कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। सर ऊपर आपने राष्ट्रपाल नाटक बताया ना, ये भी इसी का ही? हाँ इसी का चारों का इसी है। नहीं सर, ना पढ़ा कभी इसके बारे में। मोनिका ऐसे नहीं बोलते हैं, मैंने आप लोग को पूरा एक एक बेसिक पढ़ाया गया है आप लोग को। तो अभी मोनिका जो कह रही है, बताओ मोनिका, वो चेतन नहीं पढ़ी आपने? हैं कहाँ है? ये देखो ऐसे कैसे बोलते हो मोनिका, देखो तो सारा है यहाँ पे, एक एक चीज यहाँ पे नोट किया है, कैसे कह रहे हो? सॉरी सर। मोनिका इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने बिल्कुल देखा ही नहीं। सर मैंने ना ये स्लाइड से नहीं पढ़ा सर, मैंने जब पढ़ाया जाए तो आप थे ना क्लास में? वो जो परिचय जब आपने दिया था जब, तो मैंने नहीं की थी क्लास अटेंड, दूसरे दिन की थी।
ये गलती मेरी है, बताओ। नहीं सर मेरी गलती है, सॉरी सर, मेरे से गलती से निकल अरे गया। नहीं, रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। चलो जाओ, हाँ चलो बच्चा आगे देखो। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है, मतलब काफी हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी अगर सोचोगे, यदि किसी ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा इस साल का भी, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जा सकते हो। और थोड़ा सा अगर स्त्रीलिंग शब्द के विषय में आपको पता हो, या एक महिला के विषय में पता हो, या कहानी पता हो पूरा बुद्ध चरितम, तब आप कर पाओगे इसको। या फिर एक गर्भवती महिला की क्या स्थिति होती है, क्या आप लोगों को ज्ञान होगा तो बेहतर आप कर लोगे। हाँ हाँ प्रभात सर इसमें ना वो जो माया देवी स्वप्न में उनके सफेद हाथी बादल में जाता है ना, उसके बारे में ये है। वाला जो है ना, वो नास्ती बी वाला वाला है नहीं सर। है बुद्ध चरित में, बाकी सब है। बी वाला नहीं है, सर डी एक नहीं बार होगा पढ़ सर। नहीं है दीजिए। सर, बाकी बच्चे भी बाकी अपनी अपनी सब राय है दे सर। सकते भैया जो डी वाला है ना, जो डी वाला है, हैं। मतलब वाला नहीं है। लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला 5 वाला वो जो नहीं। ये था हिरण्यम वाला, वो वाला नहीं है। ये वाला वाला नहीं है, नहीं। लास्ट वाला नहीं है भैया। हाँ लास्ट वाला नहीं है। तो बच्चा स्त्रीलिंग पर देखो ना, सा है, सा है, सा है, सा है, इतना छोटा ट्रिक दिया गया है यहाँ पे। मैंने यही बोला कि बच्चा लोग अगर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू भी भैया मैं सोचोगे, इसकी हिंदी भी कर सकता हूँ। हाँ कर सकते मुझे हो, भी बहुत इसकी टाइम हिंदी लगेगा। पता है। तो बच्चा लोग ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। देखो माया देवी आपको पता है स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पे सा पद है, कोई ऐसा कोई पद नहीं जिसमें सा पद हो। तो बच्चा देखो, कई बार क्वेश्चंस जो है ना, जो पूछा जाता है ऑप्शंस में, उसका सही देखने में लगेगा बहुत बड़ा है, कि मुझे बिल्कुल नहीं घबराहट हो रही है, मैं कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी। अगर ध्यान से देखे होते हर बच्चा इसका सही जवाब देता। कोई जो दूसरा या तीसरा नहीं लगाता, सीधा डी लगाता। यदि कोई चारों में डी ना भैया, ई। हाँ डी, सॉरी ई लगाता है, अंगा लगाता है, ठीक है, लास्ट वाला सबसे। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा बहुत व्याख्यात्मक फॉर्म में और भैया ये जो डी, मेरे ख्याल से ये जो ई वाला क्वेश्चन है ना, ये शायद उसकी तरह उनके लिए है, राजा से वो बुद्ध के लिए है, बुद्ध बुद्ध के लिए। हाँ नीचे वाला कोटेशन ये पूछा भी गया था इस बार, कि कोटेशन दे दिया गया, बुद्ध के लिए है। किसके लिए प्रयोग किया गया, किस ग्रंथ में वर्णन है, इस तरह से पूछा गया। तो बच्चा लोग यही सीखिए आप लोग कि एग्जाम में यदि पैसिव टाइप का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बिल्कुल घबराने का नहीं है कि भैया वो हमसे होगा नहीं। ये जो यहाँ से देखोगे कर लोगे। हाँ बोलो बोलो सर प्रभात। ई वाला, सर ई वाला जो है उसमें असित ऋषि उनके शरीर को देख के जब वो बताते हैं उसका है ना। हाँ यथा हिरण्यम सूची धातु हाँ मध्य मतलब उसके पैर इस तरीके से हैं। हाँ जी। तो बाबा आप लोग बुद्ध चरितम को बढ़िया से थोड़ा जम के देखिए, पढ़िए उसको। और शायद मैंने रिकॉर्डिंग में भेज दी थी आप लोग को, नोट्स भी था, देखिए समझिए। 2 से 3 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। 8 लेक्चर है, 40-40 मिनट का हो गया, 30-30 मिनट का हो गया, 1 घंटे का होगा, देखोगे कवर हो जाएगा पूरा आप लोग का, ठीक है। और ये तो सबसे सबको आना चाहिए था, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। साफ पद को देख कर भी आप लगा सकते थे। क्लियर है बच्चे ये चीजें? जी भैया। किसी को ऐसा नहीं आ रहा हो? अरे भैया इसमें सब कुछ। चलो ये तो मुझे लगता है, हाँ खुशबू बता दे। भैया मैं बताऊं, ये तो बहुत आसान है, बहुत। नहीं भैया मुझे भी मालूम है इसका। खुशबू बता ना। सिद्धार्थ के लिए। नहीं ध्यान से नहीं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। भैया मेरे को भी पता है इसका। भाई शिवम भाई यार, आप लिखना बंद करो, सबको अंतर दिख जाता है। भैया का पूछे वो बेस हो जाता है। नहीं शिवम जी, हाँ बोलो खुशबू। देखो ध्यान से बोलो, शब्द देखो, सीखने दो बच्चे को भी। जो बच्चा आ रहा है 10 बजे, इसका मतलब वो बहुत डेडिकेटेड है इस चीज के लिए। और खुशबू है ना, बुद्ध चरित में लिखा हुआ है, ये बुद्ध चरित में है सर, ये कोटेशन। हाँ बुद्ध चरित्र। अरे रुको कमेंट करना है थोड़ी देर में। हाँ खुशबू क्या क्या शब्द है? आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्ते, आर्य सुवर्णाक्षी नाम जो है उसके पुत्र बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, ठीक है, ये बुद्ध चरित्र है। तो
पूछा जा रहा है कि किसके लिए प्रयोग किया है रोटेशन। ये सारे वर्णन किसके लिए किया जा रहा है, ये सब देखो, पता चल गया। पहचानोगे तो बिल्कुल सही उत्तर तक जा सकते हो। हाँ खुशबू, कोई आइडिया? नहीं। ओके चलो कोई बात नहीं खुशबू, देखो यहाँ पे कौन बता मैं इसका मैं बताऊं? मैं बताऊं? निक्की हो गई क्या निक्की? नहीं सर, यहीं पे हूँ, पढ़ रही थी सर तो। आप पढ़। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था निक्की आपको। सर इसमें ना 80 तरह है। इसका अश्वघोष होगा। हे भगवान, ये सारा लक्षण अश्वघोष का है ना, जिसके हम पिता का, उनके माता का नाम सोनाक्षी थी, साकेत के रहने वाले, अदंत थे, महाकवि थी, महावादी थे, ऐसी उनकी कृति लिखने वाले जो लेखक है उनके विषय में पूरा है, सारी विशेषता है। ये तो सही होना चाहिए, तो सबसे उम्मीद थी मुझे। कैसे गलती कर रहे हो आप लोग? ये ना सारी जो है ना अश्वघोष की उपाधियां हैं, सारी उपाधियां हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, चीजें यहाँ पे सीखो, आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है। मेन एग्जाम में जो है ना कोई एक शब्द भी दे सकता है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या ये कौन है, ये किसके लिए, ये कौन सा शब्द किसके लिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या कौन सा इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अश्वघोष की माता का क्या नाम था, या अश्वघोष कहाँ के निवासी थे। हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। असल में ना सर, इसको इतना जब आपने हम लोगों को पढ़ाया था ना सर, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जो 2-3 में मतलब पहले एक दिए थे पीडीएफ, जो जिसमें क्या था, जो श्लोक का जो पहले से लेके 7वीं तक जो है ना क्रम जो है ना वो मैचिंग नहीं हो रहा था। मैंने आप लोग को भी ये लाइन लिखवाई थी, ठीक है, उनकी विशेषता कहाँ के रहने वाले हैं, तो नोट्स दिया तो उसमें था, आप देखना उसको, ठीक है, मिलेगा आपको। आपने, मुझे याद है 14 या 12 इनकी उपाधियां थी जो आपने लिखवाई थी। हाँ ये अलग है, इसमें आपको मिल भी जाएगा। ये जो यहाँ पे सारा तरह से है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले क्या है, गुरु इत्यादि सब है यहाँ पे, ये सारा समय उपनाम वगैरह सब यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो पीडीएफ को पलट के देखो, सब चीज है उसमें, ऑलमोस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब था, ठीक है बच्चा। तो बाकी का जो है शेष जो है 8 क्वेश्चन, ठीक है, कल करेंगे, और 8 से ज्यादा भी हो सकता है। कल एक ग्रंथ और आप लोग ऐड कर लेना, बताओ कल एक सब एक। नहीं भैया, पहले इसी को ही कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ज्यादा है, 8 से ज्यादा क्वेश्चन कल और ज्यादा हो जाएगा, तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। में कम इम्पोर्टेंट श्लोक हैं इसमें बुद्ध चरितम में, नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम बहुत कम नहीं है, सर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग के ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बता रखे हैं ना, बीच में से तो एक सारी है इम्पोर्टेंट जो है, तो उसको कर सकते हैं। तो बच्चा लोग ऐसा करो, एक ग्रंथ पढ़ाओ, क्योंकि 1 महीना लगभग मेरे हिसाब से कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, तो कम से कम जून के महीने तक जो है आप लोग काफी हद तक सिलेबस को टच कर दो, ठीक है। तो एज ए रिविजन, एज ए सेल्फ स्टडी के थ्रू, ठीक है, एक बार पूरे यूनिट से संबंधित जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो।